बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फीचर स्टोरीज़ में आप सबका खुश आमदीद। अंतीला महल के आखिरी हिस्से की जानब आ गई। हर तरफ से तसल्ली काली, कोई भी महल में काम करने वाला नहीं था। इस जानिब वो महल की इस पुरानी लाइब्रेरी में आ गई, जहाँ पर जाफ़ा के आबा व अजदाद से लेकर आज तक के जादुई मंत्रों की हर किताब थी। पर वो जिस किताब की तलाश में आई थी, उसने बस इस लाइब्रेरी से वही किताब ढूंढनी थी, और ये काम उसने जल्दी भी करना था और होशियारी से भी। लाइब्रेरी में दाखिल हो गई, जहाँ पर किताबें ही किताबें थीं, इस बात से बेखबर कि किसी ने इस पर नज़र रखी है। उमारा ने अपने जादू के ज़ोर से ज़ायाब, राफ और जज़ील को राब्ता किया। महल में अब खिज़र भी दाखिल हो चुका था और अपनी ताकतों की वजह से इसे इल्म हो चुका था अंतीला महल की लाइब्रेरी में मौजूद है। खिज़र सबको लेकर लाइब्रेरी में दाखिल हो गया, जहाँ पर अंतीला वो शैतानी किताब ढूंढ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गोया जैसे पत्थर की हो गई हो। उसे यकीन नहीं था कि खिज़र इस तक ऐसे पहुँच जाएगा। खिज़र की आंखों से गोया आग निकल रही थी। वो बहुत सख्त गुस्से में था। वो चाहता तो इसे जलाकर राख कर देता, पर उसने अभी समझदारी से काम लेना था। अंतीला को लेकर वो कैद खाने की तरफ बढ़ गया। उमारा, ज़ायाब, राफ और जज़ील भी इसके पीछे कैद खाने की जानब आ गए। अंतीला, अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो जो मैं पूछूं मुझे सच सच बताओ। तुम यहाँ किसके कहने पर आई हो? ये तो मुझे पता है कि तुम क्या ढूंढने आई हो। अगर तुम सच बताओगी तो अपनी सज़ा में कमी होगी, अगर झूठ बोलोगी तो इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। अंतीला, अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो सच है वो मुझे बता दो। मैं यहाँ वो शैतानी किताब ढूंढने आई हूँ, क्योंकि रामबोन और समोइल ने मेरे बाबा को कैद कर लिया है। उसने कहा है कि वो किताब तुम ढूंढ कर लाओ। अगर मैं वो किताब ढूंढ कर नहीं लेकर गई तो वो लोग मेरे बाबा को मार देंगे। इनको पता है मेरे बाबा ने मुझे कुछ ताकतें दी हैं जो इनके पास भी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने धोखे से मेरे बाबा को कैद कर लिया है। मैं जो भी कर रही हूँ अपने बाबा को बचाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है अंतीला, जब तक मैं इस मामले की जांच पड़ताल नहीं कर लेता तुमको इस कैद खाने में ही रहना है। खिज़र बोलकर वहाँ ठहरा नहीं। बाकी सब भी इसके साथ बाहर आ गए। बाहर आकर खिज़र ने उमारा को बोला, तुम अंतीला का रूप धार लो। मैंने फैसला कर लिया है, अब अंदर की खबर तुम हमें ला कर दोगी। रामबोन और सुमोइल को शक हुए बगैर इस किताब के सारे राज लाओगी। उमारा, बादशाह सलामत, आपके लिए मेरी जान भी कुर्बान है, पर मैं ये कैसे करूँगी? वो लोग मुझे मेरी खुशबू से पहचान लेंगे। खिज़र मुस्कुराया और बोला, तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो। अंतीला के जिस्म की खुशबू मैं खींच लाया हूँ, पर तुम्हारी खुशबू इसके जिस्म में डाल आया हूँ। अब वो लोग तुमको अंतीला ही समझेंगे। अगर वो यहाँ आए भी तो अंतीला के जिस्म में तुम्हारी खुशबू महसूस करेंगे और यहीं से वो धोखा खा जाएंगे, और तुम पर इतबार करने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। खिज़र ने आज पहली बार अपने दादा की दी हुई ताकतों का इस्तेमाल किया और उमारा को सारा प्लान समझाकर रामबोन के महल की तरफ रवाना कर दिया। बाकी वो महल की जिम्मेदारियां ज़ायाब, राफ और जज़ील के हवाले करके वापस इंसानी दुनिया में लौट आया। माही अपने कमरे में आकर बहुत देर तक अपनी धड़कनों को संभालती रही। एक मजबूत और पुरकशिश मर्द के लम्स ने इसकी दिल की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसे बार बार खिज़र के सीने से लग कर रोना याद आता और वो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती। इसे ये बात शर्मिंदा कर रही थी कि वो अब कैसे खिज़र का सामना करेगी। न जाने क्यों खिज़र के सीने से लग कर रोने के बाद इसके दिल की दुनिया के ख्यालात बदल गए थे। वो खुद नहीं समझ पा रही थी इसे क्या हो रहा है। उफ़ अल्लाह, ये मंज़र मेरी आंखों के सामने से हटता क्यों नहीं?
اس نے اپنے خیالات کو بدلنے کے لیے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی کرنے لگی۔ اس نے جب نماز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو خود بخود ٹوٹ کر اس کے ہتھیلیوں پر بھی گرنے لگے اور اس کے دل سے شدت سے یہ دعا نکلی، کاش اے میرے مالک تو اس شخص کو میری زندگی کا حاصل لکھ دے، میری محبتوں کا مہربان لکھ دے۔ میں نے آج تک کسی مرد کے لیے ایسا نہیں سوچا۔ میرے مالک تو سب جانتا ہے، میری زندگی میں میرے حصے کی خوشیوں میں اس شخص کو میرا لکھ دے۔ چائے نماز کو تہہ کیا اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اسے بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ سو گئی تو خضر بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ بابا خضر نے کوہ کاف میں ہونے والے سارے معاملے کو بتا دیا۔ بابا اس کتاب کو کیا آپ نے محل میں رکھا ہے؟ رامون محل کی لائبریری تک رسائی چاہتا ہے، وہ کسی بھی قیمت پر وہ کتاب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بابا وہ کتاب کدھر ہے؟ کس کے پاس ہے؟ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اس کتاب کی حفاظت کر سکوں۔ یہ پتہ نہیں بابا، وہ آدم ذات کس صدی میں پیدا ہوگا، وہ کوئی عورت ہوگی یا مرد، یہ بھی نہیں ہم جانتے، بس جانتے ہیں تو یہی کہ وہ آدم ذات ہی اس کتاب کو ختم کرے گا۔ جعفر نے تسبیح کو چوما اور قرآن پاک کے اوپر رکھ دیا اور بولا، بیٹا وہ کتاب محل میں نہیں ہے، وہ کتاب ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ان لوگوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس جگہ کو خاص منتروں کے حصار سے باندھ دیا گیا ہے۔ جب تک وہ آدمزاد پیدا نہیں ہوتا اور اس حصار کو نہیں توڑتا، وہ کتاب کبھی ظاہر نہیں ہوگی۔ میں سمجھا نہیں بابا۔ ہاں جی، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتایا کریں، اور اگر نہیں آ رہا تب بھی مجھے بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔